जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सब बच्चे बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सबकी इच्छा रहती है भी सर हमें इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए जाए। तो चलिए आपकी बात रखते हुए हम इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको तैयार करना शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रीवियस पेपर से, और वो भी कौन से, जो कि 2018 से पहले के। अब आप समझेंगे भी 2018 से पहले के ही क्यों, क्योंकि 2018 से तो स्टेट बोर्ड का सिलेबस चलता था और इससे पहले 2018 से जो पहले की अगर बात करें तो एनसीईआरटी सिलेबस चलता था। तो आपको हो सकता है ये पेपर आपने देख भी लिए हो, तो फिर आप सोचेंगे फिर यहाँ क्यों देखें। यहाँ हम इसलिए देखें क्योंकि 2022 की बोर्ड परीक्षा में आपका 30% सिलेबस है वो कम कर दिया गया है। तो एक तो इस इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के माध्यम से हम ये जानेंगे भी 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए कौन से प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और साथ में भी प्रीवियस पेपर्स में हमें कौन से प्रश्न हैं वो तैयार नहीं करने हैं। अर्थात ये जानेंगे भी जो टॉपिक हट गए हैं, जो चैप्टर हट गए हैं, उनमें से कौन से प्रश्न हैं वो, क्योंकि जो चैप्टर हट गए हैं बोर्ड परीक्षा में उन चैप्टर से कोई प्रश्न है वो नहीं पूछे जाएंगे। फर्क बस 2022 की बोर्ड परीक्षा में इतना रहेगा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में शामिल हो जाएंगे, बाकी इसी प्रकार के प्रश्न हैं वो आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। तो अच्छे से जान लो भी कौन कौन से प्रश्न हमें तैयार करने हैं और फिर आप इनको तैयार करना शुरू करेंगे। और कुछ दिनों बाद हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के आंसरों को लेकर भी एक वीडियो सेशन है वो स्टार्ट कर लेंगे। आज आप पहले ये जानिए भी प्रश्न हमें कौन कौन से और किस प्रकार से तैयार करने हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज हम 2013 के पेपर से, जो आपको पता है 80 नंबर का होगा, 3.25 घंटे का ये पेपर होता है। पैटर्न हम बाद में समझेंगे, हम सीधा मुद्दे पर आते हैं प्रश्न उत्तरों को लेकर। पहला प्रश्न है भी आतंकवाद के विरुद्ध अमेरिका ने कौन सा अभियान चलाया। ये प्रश्न आपके सिलेबस से हट गया है, तीसरे चैप्टर का है, फर्स्ट बुक का, जो अब हट गया है। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे, ये आपके सिलेबस में है, ये आपका लेसन 2 है फर्स्ट बुक का, उससे लिया गया है। मानवाधिकार की पहली कोटि कौन सी है, ये आपके सिलेबस में है, ये आपकी फर्स्ट बुक के लेसन 7 से लिया गया है। तो ये 3 में से 2 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। आगे बढ़े और आगे प्रश्न है, चौथा प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, ये आपके सिलेबस में है, ये आपके लेसन 8 से लिया गया है फर्स्ट बुक से, तो इसको आपको तैयार करना है। आगे बात करें तो 5वां, 6ठा और 7वां क्वेश्चन को जाने तो 5वां जो है ये आपके सिलेबस के अंदर है। ये 5वां जो प्रश्न है ये आपके सिलेबस के अंदर है, ये आपका सेकंड बुक के लेसन 2 से लिया गया है। और अंग्रेजी शासन समाप्त होने पर भूमि सुधार वाला जो प्रश्न है ये भी आपके सिलेबस के अंदर है, ये लेसन 3 से लिया गया बुक सेकंड से, इंडिया वाली जो बुक है। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच में हुआ, तो ये लेसन 5 से लिया गया है, फर्स्ट बुक का है। और उसके बाद भारत में आपातकाल की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया, तो बता दूं ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से हट गया है, आपातकाल वाला है वो आपको तैयार है, वो नहीं करना है। उसके बाद आगे बढ़ें, प्रश्न 9वें की बात करें तो भारत और चीन के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा है, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। तो 8वां भी हट गया है, 9वां भी आपके सिलेबस से क्वेश्चन है वो हट गया है, इनको तैयार नहीं करने हैं आपको। और अब आगे खंड ब के अंदर जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको अगर हम जानें तो 10वां क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता वाला प्रश्न है, ये आपके सिलेबस के अंदर है, लेसन फर्स्ट से लिया गया है, फर्स्ट बुक के ही। मार्शल योजना वाला ये आपके सिलेबस में है, ये लेसन 4 से लिया गया है, बुक फर्स्ट का ही है। उसके बाद में आप भारत की सुरक्षा नीति के 2 घटक ये बताने हैं, ये भी आपके सिलेबस में है, ये लेसन 7 से है फर्स्ट बुक के अंतर्गत। तो ये 10वां, 11वां, 12वां आपके सिलेबस के अंदर है। आगे बात करें 13वें क्वेश्चन की बात करें, आप पर्यावरण आंदोलन के स्वयंसेवक के रूप में किन कदमों को उठाना चाहेंगे, तो ये आपके सिलेबस के अंदर हैं, ये लेसन 8 से लिया गया है,
आपकी फर्स्ट बुक से ही है, तो ये भी आपके सिलेबस के अंदर है। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, भारत ने पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के जो कारण बताइए। ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के अंदर है, ये लेसन 2 का है, बुक सेकंड का। नेहरू जी की विदेश नीति वाला 15वां प्रश्न, ये सिलेबस से हट गया, विदेश नीति वाला जो चैप्टर है वो आपके हट गया है। और उसके बाद आगे बात करें, 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन, शिमला समझौता और भारत की परमाणु नीति है, ये भी आपके सिलेबस से हट गए हैं, इनको भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, विदेश नीति वाले टॉपिक से ही लिए गए हैं। उसके बाद 17वां क्वेश्चन देखें, आसियान की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, यूरोपीय परिषद की स्थापना और ईयू वाला जो ये टॉपिक है ये आपको पढ़ना है, ये आप पढ़िएगा, आसियान वाला जो क्वेश्चन है। और उसके बाद बात करें आगे, ये मैचिंग का हो गया। 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वें क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके सिलेबस के अंदर है, ये लेसन फर्स्ट से लिया गया है। 19वां क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में दर्शाने हैं, तो देखिएगा इंडिया मैप भी आपके पॉलिटिकल के अंदर आता है, राजनीतिक मानचित्र आपको मिलेगा जिसमें राज्यों की बॉर्डर आपको बाउंड्री लाइन मिलेगी। तो जैसे ज्योग्राफी में नहीं मिलती है, वहाँ पॉलिटिकल मैप आता है और राजनीति विज्ञान में राजनीति वाला ही मानचित्र पूछा जाता है। तो भारत के मानचित्र में इस प्रकार से कोई नीचे क्वेश्चन दिए जाते हैं, वो जगह आपको वहाँ शो करनी होती है, तो ये आपके सिलेबस के अंदर है। उसके बाद 20वां और 21वें क्वेश्चन की बात करें तो 20वां क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद वाला है, ये आपके सिलेबस में है, ये लेसन 6 से है, बुक फर्स्ट का है। वैश्वीकरण है, ये आपके सिलेबस से हट गया है। आगे बात करें 22-23 क्वेश्चन की, 22वां सैन्य शक्ति के रूप में बात करें तो अमेरिकी वर्चस्व, ये लेसन 3 से है, तो ये हट गया आपके। 1967 के आम चुनाव वाला ये आपके सिलेबस में है, ये लेसन 5 से लिया गया है, बुक सेकंड से। भारत में 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपातकाल है, ये आपके सिलेबस से हट गया है। तो 22वां हट गया, 24वां हट गया, 23वां आपको तैयार करना है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन देखें तो 25वां क्वेश्चन देखें, आपकी कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षा वाला, ये आपके सिलेबस से हट गया है, क्षेत्रीय आकांक्षा। 26वां ये आपके सिलेबस में है, ये लेसन 7 से लिया गया है, बुक सेकंड का क्वेश्चन है, तो इसको तैयार करना है आपको। और इसके बाद है 27वां क्वेश्चन, मंडल आयोग की सिफारिशों की बात करें तो ये आपके सिलेबस के अंदर है, ये लेसन 9 से लिया गया है, बुक सेकंड का है। सोवियत संघ के विघटन के कारणों और परिणाम, ये आपके सिलेबस में है। शॉक थेरेपी ये सिलेबस में है, दोनों ही आपके लेसन 2 से लिया गया है, बुक फर्स्ट से ये क्वेश्चन है वो लिए गए हैं। तो 28वें के दोनों तैयार करने हैं आपको, अथवा वाला क्वेश्चन है वो भी अब तैयार करना है। और क्वेश्चनों के रिपीट होने की बहुत संभावना है, वो रहेगी। 29वें क्वेश्चन की बात करें तो बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना और श्रीलंका का जातीय संघर्ष, ये दोनों आपके सिलेबस के अंदर हैं, लेसन 5 से लिया गया है, ये बुक फर्स्ट का क्वेश्चन है, तो अच्छे से तैयार करना है आपको इसको, ये दोनों ही आपके सिलेबस के अंदर हैं। आगे बात करें 30वां क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन राज्य पुनर्गठन आयोग वाला है और स्वतंत्र भारत में भारत के एकीकरण को समझाइए, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में है, ये बुक सेकंड का लेसन फर्स्ट से लिया गया है, तो ये भी आपको तैयार है वो करना है। तो आप समझ पा रहे हो भी कौन से लेसन आपको तैयार करने हैं, कौन से क्वेश्चन तैयार करने और कौन से छोड़ने हैं, ये चीज़ें बताई। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में आपको पेपर के अंदर ही मानचित्र मिलेगा, जहाँ जो भी मानचित्र आधारित प्रश्न होता है, इस प्रकार से इंडिया मैप आपको मिलेगा परीक्षा के अंदर, आपको बनाना नहीं होगा, मिलेगा आपको वहाँ पर, तो उसके अंदर जो भी लोकेशन पूछी जाएगी वो बतानी है। तो इस प्रकार 2013 के पुराने पेपर को हमने जानना है ताकि हम एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित क्वेश्चनों को जान पाएं भी किस प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है वो रहेगी। और साथ में आपने 30% जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसमें से जो प्रश्न हट गए हैं आपके सिलेबस से, उनको भी आपने जान लिया है ताकि आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़े,
क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के सामने समस्या ये आती है, पता नहीं चल पाता कम वक्त भी ये चैप्टर सिलेबस में से है या नहीं, कहाँ से आया है, किस चैप्टर से हटा है। तो मैंने पूरी कोशिश की है भी एक पुराना पेपर बताने के साथ साथ 30% जो रिड्यूस सिलेबस हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके हट गए हैं वो आपको मैं बता पाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। अगर वास्तव में ये मेरा प्रयास सार्थक है और मुझे ऐसा करना चाहिए और भी पेपर्स आपको इसी प्रकार बताने चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तभी फिर आगे के, क्योंकि मुझे लगेगा ना भी आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो मैं आपके लिए आगे भी जो 2014, 15, 16, 17 के जो पेपर हैं वो भी आपको इसी प्रकार प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें बता दूंगा भी ये आपके सिलेबस में है प्रश्न, ये आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, उसी के अनुसार आगे के वीडियो मैं आपके लिए तैयार करूंगा। चलिएगा फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।